हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। तो आज की वीडियो में लेके आई हूँ आपके बच्चे के लिए, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ बच्चों की टीथिंग से रिलेटेड चीजों के बारे में। टीथिंग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एंड किस तरह से आप क्योर कर सकते हैं बच्चों के साथ, ये सब चीजें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल ममा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप उसे मिस ना करें। तो अगर मैं टीथिंग के बारे में बात करूं तो पेरेंट्स के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट वाला फेज होता है, क्योंकि बच्चे के आपके दांत आ रहे हैं। आप बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, बच्चे के दांत आएंगे तो वो इस तरह के फूड पे स्विच होगा। बट एक्चुअल में जो टीथिंग का प्रोसेस है, क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके जो गम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। धीरे धीरे वो जब टीथिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है वो हार्ड हो जाते हैं, एंड जब उस गम्स में से वो टीथ निकलते हैं ना, वो फेस बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, एज वेल एज फॉर पेरेंट्स एंड एज वेल एज फॉर बेबी। तो ये जो पेनफुल पीरियड है, इसको किस तरह से हम केयर करें, इसमें हम किस तरह से पहचाने कि बच्चे की टीथिंग आ रही है, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ साइंस के बारे में, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे को टीथिंग की प्रॉब्लम है। उसमें सबसे पहले नंबर पे है कि अगर आपके बच्चे को फीवर फील हो रहा है, अगर आपके बच्चे का स्टमक अपसेट है, अगर आपके बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं, अगर आपके बच्चे की नींद खराब होती है, रात को वो रोने लगता है एंड उसको हर टाइम मन करता है वो कुछ खाए, उसको काटने का मन करता है, नीचे से पड़ी हुई चीजें उठा रहा है और अपने मुंह में डाल रहा है हर चीज को, तो हो सकता है उसको टीथिंग की प्रॉब्लम हो। सेकेंड, अगर मैं रीजन की बात करूं तो अगर आपके बच्चे के गम्स हार्ड हो गए हैं सॉफ्ट से, तो ये भी एक साइन है कि उसको टीथिंग की प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आपके बच्चे को टीथिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसके गम्स हार्ड होते हैं एंड फिर टीथ आते हैं। तो अगर आपके बच्चे के गम्स हार्ड हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चे के टीथ आने वाले हो। तो जो टीथिंग का प्रोसेस है ये बच्चे के लिए बहुत ही पेनफुल होता है, एंड बीइंग अ पेरेंट हम बहुत ज्यादा वरी हो जाते हैं कि इस तरह की चीज के लिए अपने बच्चे को पेन से बचाने के लिए हम क्या करें। तो अगर मैं शिवाय के एग्जाम्पल लूं तो शिवाय के जनरली जो दांत निकलने का प्रोसेस होता है बच्चों का, वो 7 to 8 मंथ्स पे स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे बच्चों में दांत आ जाते हैं, बट अगर मैं शिवाय का एग्जाम्पल लूं तो शिवाय को 12 मंथ्स तक एक भी टीथ नहीं था, एंड उसका बर्थडे आने वाला था, हमने काफी अच्छा सेलिब्रेट किया था। तो उस टाइम तक भी शिवाय के मुंह में एक दांत नहीं था। तो मैं कहती थी बेटा प्लीज एक दांत तो ले आ, कम से कम आपके बर्थडे के फोटोज में एक दांत तो दिखना चाहिए ना कि आपके मुंह में दांत है। तो सब बच्चों का जो दांत निकलने का टाइम है वो डिफरेंट हो सकता है। तो यू नॉट नीड टू बी वरीड कि आपके बच्चे के दांत नहीं आए हैं। कुछ बच्चों के दांत बहुत अर्ली फेज में आ जाते हैं, 7 मंथ्स 8 मंथ्स पे शुरू हो जाते हैं निकलने। कुछ बच्चों के दांत 1 साल के बाद भी निकलते हैं। तो दिस इज कॉमन। ऑन एन एवरेज जो डॉक्टर बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि 8 to 10 मंथ्स पे बच्चों के दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। बट बिकॉज दिस इज एन एवरेज, तो हो सकता है पहले स्टार्ट हो जाए एंड हो सकता है बाद में स्टार्ट हो। तो अगर आपके बच्चे के दांत नहीं आए हैं तो इतना ज्यादा फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है कि अभी तक दांत नहीं आए हैं। दिस इज कॉमन। अब मैं बात करती हूँ कि बच्चों को लूज मोशन की प्रॉब्लम क्यों होती है टीथिंग के टाइम पे। तो जनरली हम टीथिंग एंड लूज मोशन को कनेक्ट कर देते हैं, बट मेरे डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि डायरेक्ट टीथिंग एंड लूज मोशन का कोई रिलेशन नहीं है। लोग बोलते हैं बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं, दांत आ रहे हैं इसलिए लूज मोशन हो रहे हैं, बट एक्चुअल में इसका कोई रिलेशन नहीं है। मेन जो पॉइंट है वो आपको समझने का ये है कि आपके बच्चे को जब इरिटेशन होती है, टीथिंग की प्रॉब्लम होती है, तो बहुत इरिटेशन हो जाते हैं, एंड इरिटेट होने के बाद हर चीज वो चाहते हैं कि वो उनके मुंह में जाए। तो जमीन पे पड़ा हुआ कुछ भी, कहीं भी कुछ भी पड़ा हुआ है वो अपने मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। बेडशीट हो गया, बेडशीट का कॉर्नर, बेड का कॉर्नर, सोफे होते हैं, सोफे के कॉर्नर, सब चीज वो अपने मुंह में डालना चाहते हैं। इसी तरह से अगर टॉयज की बात करूं तो जो हार्ड टॉयज होते हैं या जैसे टीवी का रिमोट हो गया, हर चीज वो मुंह में डालना चाहते हैं। तो क्या होता है, जब प्रॉपर क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं होती, जैसे रिमोट की बात है, रिमोट दिन में घर में 4 फैमिली मेंबर्स हैं, 4 यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि रिमोट प्रॉपरली क्लीन ना हो, एंड जब बच्चे ने उसको मुंह में डाला तो जो जर्म्स थे वो उसके स्टमक में चले गए, एंड इस वजह से बच्चों को स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो मेन रीजन है वो क्लीनलीनेस का है,
स्टमक इन्फेक्शन एंड लूज मोशन के साथ डायरेक्ट ये कोई कनेक्शन नहीं है कि टीदिंग है तो बच्चे को लूज मोशन होंगे ही होंगे। अगर मैं शिवाय के एग्जांपल लूं तो हम बहुत कोशिश करते थे, 99% कोशिश करते थे हम कि हम अपने घर में हाइजीन मेंटेन रखें, सारी चीजें क्लीन करें। शिवाय के जितने टॉयज होते थे, जितने टीथर थे उसके पास, वो हम रोज क्लीन करते थे, दिन में कई बार क्लीन करते थे, ताकि वो हाइजीन मेंटेन रहे एंड क्लीनलीनेस मेंटेन रहे, ताकि उसके मुंह में जर्म्स ना जाए एंड उसको किसी तरह का स्टमक इन्फेक्शन ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने घर में हाइजीन मेंटेन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सफाई का ध्यान रखिए, ताकि बच्चे इधर से इधर उठा के कोई चीज अपने मुंह में न डाले। मुंह में अगर बच्चा कुछ डाल भी रहा है तो ध्यान रखिए कि वो साफ होना चाहिए प्रॉपरली। अगर वो साफ नहीं है तो लूज मोशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट में बात करती हूँ मेडिसिन की। तो क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बच्चों के टीथ आना एक नेचुरल प्रोसेस है एंड सबको पता है कि आपके बच्चे को पेन होने वाला है, तो इस टाइम पे आप अपने बच्चे को किसी तरह की मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। बहुत लोगों को होता है कि चलो कोई पेन किलर या कुछ इस तरह का बच्चे को दे दे जिससे आराम मिलेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर भी मना करते हैं कि आपको अपने बच्चे को, ये जो प्रोसेस है नेचुरल प्रोसेस है, आप इसमें किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना करें। तो जो चल रहा है उसको चलने दे एंड किसी तरह की मेडिसिन बच्चे को रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर आपके बच्चे का स्टमक इन्फेक्शन है या आपके बच्चे को लूज मोशन हो गए हैं तो उस केस में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या वो आपको मेडिसिन देते हैं, या अगर आपके बच्चे को सिर्फ स्टमक इन्फेक्शन है तो आप अपने बच्चे को कॉलिकेट दे सकते हैं। कॉलिकेट बिल्कुल सेफ होता है, बट बहुत लिमिटेड मात्रा में, जितना बच्चे को डॉक्टर ने रिक्वायरमेंट बताई हुई है उसके अकॉर्डिंग ही देना है आपको। इन चीजों का आप ध्यान रखिए। मेडिसिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती टीथिंग के केस में, तो कोई मेडिसिन नहीं होती जो आपके बच्चे के पेन को कम कर सके टीथिंग के। तो जो होम रेमेडीज की मैं आपको बात बताऊंगी, उन होम रेमेडीज में से आप अपने बच्चे की टीथिंग की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज किसी भी तरह की कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट अब हम सीधे स्विच करते हैं कुछ होम रेमेडीज के लिए, जिन होम रेमेडीज से आप अपने बच्चे की जो टीथिंग के पेन है उसको कम कर सकते हैं एंड बच्चे को रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है कि आपको अपने बच्चे के गम्स की मसाज करनी है। जी हाँ, मसाज करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट अपने बच्चे के मुंह में हाथ डाल सकते हैं तो डायरेक्ट अपने फिंगर से, साफ फिंगर से अपने बच्चे के जो गम्स हैं उनको मसाज दीजिए। जब बच्चों को पेन होता है गम्स के अंदर, तो एक मसाज जो है वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है, बच्चे को बहुत इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, बच्चा अच्छा फील करता है। तो आप अपने बच्चे की साफ उंगली से गम्स की मसाज कर सकते हैं, उसको हल्का हल्का दबाएंगे तो बच्चों को रिलीफ मिलता है। सेकेंड जो होम रेमेडी है टीथिंग के लिए, वो है आप अपने बच्चे के लिए एक साफ कपड़ा लीजिए, या तो उसको गीला करके आप रख दीजिए फ्रीजर के अंदर एंड जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए तब आप अपने बच्चे के गम्स के ऊपर वो जो ठंडा कपड़ा है उससे सिकाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो आइस का पानी होता है, आइस बाहर निकाल लीजिए, थोड़ी देर के लिए वो जब मेल्ट होने लगे उसमें एक साफ रुमाल डालिए, साफ कपड़ा डाल के उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए एंड उसके बाद बच्चे के जो गम्स हैं उसकी मसाज कीजिए, सिकाई कीजिए। उससे क्या होता है, बच्चों को बहुत रिलीफ मिलता है। बट ठंड में मैं मना करूंगी। ठंड में अगर आपके बच्चे के टीथ आ रहे हैं और आप उसके साथ आइस वाटर वाला जो ये होम रेमेडी है ये यूज करेंगे तो बच्चे को ठंड लग सकती है, बट समर के टाइम पे आप अपने बच्चे के लिए ये यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप अपने बच्चे के लिए कैरेट एंड कुकुम्बर स्टिक्स यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, गाजर लीजिए या कुकुम्बर लीजिए, उसकी लंबी लंबी स्टिक्स बनाइए एंड उसको कट करके फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर समर का टाइम है तो। एंड फिर वो जो ठंडे स्टिक्स हैं वो आप अपने बच्चे को दीजिए। तो जैसे बच्चा और किसी तरह के ऑब्जेक्ट्स को अपने मुंह में डालता है, जब वो उस स्टिक को मुंह में डालेगा तो वो ठंडी है, ऊपर से हार्ड है, तो वो बच्चों को बहुत रिलीफ प्रोवाइड करता है। अगर मैं विंटर्स की बात करूं तो विंटर्स में भी आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं, बट फ्रिज में अवॉइड कीजिए रखना, क्योंकि फ्रिज में रख के आप ठंडा करें चीजों को और सर्दी में बच्चों को नुकसान दे सकता है। तो आप स्टिक्स यूज कर सकते हैं, बच्चों को बहुत ही इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। फोर्थ नंबर पे मैं बोलूंगी कुछ अच्छे टीथर्स में इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट में बहुत सारे टीथर्स अवेलेबल हैं, तो मैं शिवाय के पास जो टीथर्स थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जनरली हमारे पास जो टीथर्स थे, ये एक टीथर है, ये आप देखिए, दिस इज अ टीथर, ये सिलिकॉन टीथर है। जो जेल वाले टीथर्स होते हैं वो डॉक्टर्स भी मना करते हैं, क्योंकि जब बच्चों के दांत आने लगते हैं, उन्होंने हार्ड बाइट कर लिया तो वो
जो जेल है उसका, जो टीथर के अंदर जेल होता है वो बच्चों के मुंह में चला जाता है। तो अवॉइड कीजिए, जेल बेस्ड जो टीथर्स है वो नहीं यूज करने चाहिए। दिस इज अ सिलिकॉन टीथर जिसको आप यूज कर सकते हैं आप अपने बच्चे के टीथिंग के लिए। तो शिवाय बहुत ज्यादा इसके साथ शिवाय ने इसको यूज किया है टीथिंग के टाइम पे। एंड अगर उसने कहीं इसको थ्रो कर देता था वो, तो हम इसको दोबारा उसको धो के देते थे ताकि हाइजीन मेंटेन रहे। तो टीथर्स के साथ भी आपको हाइजीन मेंटेन रखना है। इसी तरह से दिस इज अनदर टीथर, ये शिवाय को बहुत पसंद था, शिवाय को बनाना बहुत पसंद है, तो ये टीथर भी उसको बहुत पसंद है। एंड वो उसको अभी भी, क्योंकि उसके अभी भी टीथिंग का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, तो वो उसको यूज करता है। तो हम इसको क्लीन करते हैं प्रॉपरली एंड उसको देते हैं ताकि उसको टीथिंग में प्रॉब्लम में रिलीफ मिले। तो इस तरह के टीथर्स आप यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट में आपको बोलूंगी कि आप अपने बच्चे के लिए पता नहीं आपके डॉक्टर्स ने आपको दिया है नहीं, कैल्शियम की कुछ मेडिसिन आती है, आई थिंक सब अपने बच्चे को देते हैं। कैलकेरिया फॉस नाम से ये मेडिसिन है, ये आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। अगर मैं एलोपैथिक डॉक्टर की बात करूं तो हो सकता है वो आपको रिकमेंड ना करें, क्योंकि ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, बट होम्योपैथिक डॉक्टर आपको इसको रिकमेंड करते हैं। तो जब मैं बचपन में थी तो मुझे भी ये मेडिसिन मेरी मम्मी पापा ने खिलाई है एंड अब हम ये शिवाय को खिला रहे हैं। दिस इज टोटली योर ओपिनियन, अगर आप अपने बच्चे के लिए यूज करना चाहते हैं या नहीं, बट मैं इसको ये यूज कर रही हूँ शिवाय के लिए एंड दिस इज क्वाइट गुड। आपको 2 गोलियां सुबह देनी होती हैं, 2 गोलियां शाम को देनी होती है, दैट्स इट। एंड बच्चे को टेस्ट भी लगता है, अच्छा लगता है एंड बच्चे का टीथिंग का जो प्रोसेस है वो इजी हो जाता है। तो मैं ये कैल्शियम की मेडिसिन शिवाय के लिए यूज करती हूँ। तो ये तो थी कुछ होम रेमेडीज जिससे आप अपने बच्चे की टीथिंग के प्रोसेस को इजी बना सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली फ्रेंड्स के साथ, न्यू पेरेंट्स के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।